हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि फाइनली मेरे पास टाइम है आराम से दूध पीने का। फाइनली मेरे पास टाइम है आराम से ब्रश करने का, आराम से नहाने का, आराम से वॉशरूम जाने का, आराम से रेडी होकर ऑफिस जाने का। ठीक है, सो आई एम लविंग इट। ओह माय गॉड, लाइक वाह। ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना हमें ग्रेटफुल होना चाहिए लाइफ में। अभी 1 महीना जो मेरा लास्ट गया था ना, सुबह सुबह मैं उठती थी। ठीक है, 4 बजे उठती थी मैं। 4 बजे सुबह उठती थी मैं। आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। वो भी इतना अर्ली मॉर्निंग पर्सन तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, 4 बजे सुबह सुबह उठी, आंखें लाल हैं, है ना। उठकर मैं जा रही हूँ वॉशरूम, फेस वॉश कर रही हूँ। वॉशरूम मतलब जाके सारा कुछ काम तमाम करके उसके बाद आ रही हूँ, मेकअप अपने फेस पे लगा रही हूँ। नहाने का टाइम नहीं है भाई, मेकअप लगा रही हूँ फेस पे फटाफट। ठीक है, उसके बाद फिर मैं पूरा रेडी होकर जैसे तैसे बस के पीछे भाग रही हूँ, बस पकड़ने के लिए। ठीक है, मतलब कुत्ते जैसी लाइफ, कुत्ते से भी वाहियात लाइफ। ये तो एक कहने को हो गया, कुत्ते जैसी ज़िंदगी हो गई मेरी। आजकल तो कुत्तों की ज़िंदगी भी अच्छी है, हम तो इंसान है भाई, है ना। इतना मेंटली स्ट्रेसफुल हो गया था मेरे लिए। 5:40 की बस पकड़नी है, दिमाग में टेंशन घूम रहा है हर सुबह। अरे यार बस पकड़नी है, बस पकड़नी है। फिर 5:40 की बस पकड़ के मैं जैसे तैसे 6:15 तक पहुंच जाऊंगी सिटी। सिटी पहुंच के फिर टेंशन, कैंगरैक्स की बस पकड़नी है। फिर भाई भागो, कैंगरैक्स की पकड़ने के लिए भागो कि भाई 1 मिनट भी अपन लेट हुए तो वो बस निकल गई, फिर 15 मिनट तुम्हारे बर्बाद होंगे एक और कैंगरैक्स की बस पकड़ने के लिए। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन की ज़िंदगी है ना। भागा दौड़ी भागा दौड़ी भागा दौड़ी, यही में 1 महीना निकल गया। उसके बाद ऑफिस पहुँचे। ऑफिस पहुँच के दिमाग पे स्ट्रेस। क्यों? मूड हो गया है ख़राब इतनी देर में, बहुत अच्छे से मूड की बज चुकी है। वहाँ फोकस नहीं किया जा रहा। जैसे तैसे दिन निकल जाए, बस ये दुआ मांगी जा रही है कि हाय ये दिन कैसे भी निकल जाए भगवान, कैसे भी अब छुट्टी हो जाए भगवान। और गलती दे गलती पे गलती दे गलती पे गलती रोबोट जैसा दिमाग चल नहीं पा रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, सिस्टम्स के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। अगर कुछ मिस्टेक भी होती है काम में आप में, तो आपको वो मिस्टेक उस पर दिखानी पड़ती है सिस्टम पे कि भाई अरे ये वाला क्लिक करके आपने ये वाला गलती किया था, तो उसके अकॉर्डिंग वो वाला गलती उधर पे क्लिक करके आपने सॉर्ट कर दिया। नहीं करोगे सॉर्ट तो वो लोग आपका फुटेज दिखा के आप ही को बोलेंगे कि अरे देखो आपने अपनी गलती नहीं बताई थी हमको देखो हमको पता है मतलब इतना स्ट्रेस। ठीक है, इतना सिस्टम्स पे डिपेंडेड है लाटवियन लोग। तो ये चल रहा था 1 महीना पूरा। ठीक है, मतलब मेरे को तो हंसी आ रही थी। लोगों ने टेंशन ली होगी, जो मेरे साथ वाले नए आए होंगे ना, उनकी भी गलती ऐसी पकड़ी होगी, तो उन लोगों ने नींद नहीं आई होगी उन लोगों को। मेरी हंसी रोक ली मैंने जो फुटेज उनने मुझे मेरा दिखाया ना, मेरी मेरी हंसी छूटने वाली थी। मैंने जैसे तैसे कंट्रोल करके उनको पर्चे में लिख के दे दिया भाई, इस वजह से भाई तुमने इतनी ट्रेनिंग भी नहीं दी, ऊपर से तुम हम ही को बोल रहे हो कि भाई हमारी गलती है। ठीक है भाई, चलो अपोलॉजीज मतलब भाई साहब ये लोग तो ऐसे डराने की कोशिश करते हैं ना। हम इंडियन लोग हैं, हम भी इंडियन लोग टुच्चे लोग भाई, हम अड़ियल लोग हैं भाई। हम भी बोलते हैं नहीं हम तो टस से मस नहीं होंगे। मतलब ऐसा क्या है, 1 महीना ठीक है, लेकिन मतलब इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब मैं फील कर पा रही हूँ कि मैं मेरी इंट्यूशन जो थी उस टाइम, क्यों मैं इतना वो हो रही थी और क्यों मैंने अपने लिए स्टैंड लिया है ना। मैंने क्या किया ना, एक दिन मैंने लिखित में दे दिया यार, मेरे ना मतलब बस हो गई थी। जब आखिरी आखिरी का टाइम चल रहा था ना महीने का, मेरी बस हो चुकी थी, तो मैंने क्या करा, लिखित में दे दिया कि देखो ऐसा ऐसा दिक्कत है, 2 बस पकड़ के आना पड़ता है, मैं स्टूडेंट हूँ, टूर बस से आती हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, आप प्लीज़ मेरे लिए ना टाइम एडजस्टमेंट कर दो। ऐसे लिखित में मैंने अपनी तकलीफ़ जाहिर करी है ना, बहुत मेंटल स्ट्रेस हो रहा है मुझे। तो उसके बाद उनने मेरा शिफ्ट चेंज कर दिया और अब मैं आफ्टरनून शिफ्ट में जाती हूँ, सुकून से जाती आती हूँ। ठीक है, और मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि वो एक जो स्टैंड मैंने अपने लिए लिया ना, उसका बेनिफिट मुझे कितना ज़्यादा अब हो रहा है। मैं आराम से सारी चीज़ें कर रही हूँ यार। और एक हमारी ना ह्यूमन बॉडी को ना रिलैक्सेशन चाहिए होता है। मतलब तुम समझ रहे हो, सुबह उठ के आराम से तुम
वॉशरूम जा रहे हो, आराम से तुम खा पी के जा रहे हो ना, उतनी ही अच्छी तुम प्रोडक्टिव मोड में एक हो पाओगे। और ये मैं झूठ नहीं बोल रही, ये सच है कहीं ना कहीं। इसका काफ़ी ज़्यादा एक आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है कि आप सुबह सुबह जाके नहीं करो काम सारा, आराम से जाओ अपने ऑफिस और आराम से जाकर सारा कुछ कर पाना, एक अलग ही आपका परफॉर्मेंस आपको देखने मिलेगा। मतलब नाउ डेज आई एम सो हैप्पी, सो good I feel about myself. I like put such good makeup on my face. I'm taking care of my skin, है ना। अच्छे से नहा धो के सुंदरू मुंदरू बन के मैं जाती हूँ। And I feel that. Don't you guys deserve that same feeling about yourselves? अपने आप से पूछना ज़रूर, है ना। लॉन्ग रन में भी आप अपने आप को इस तरीके से कुत्ते जैसी ज़िंदगी निकालते हुए देखना चाहते हो कि आप एक राजा महाराजाओं वाली लाइफ चाहते हो। Yes, you can get it in your jobs. That's what I've been telling you through my videos lately. कि why do you want to suffer? Why do you want to struggle? Ask yourself. Why do you want to compromise and adjust so much just to please somebody else? ये लाइफ के हर फेस के बारे में मैं आपसे बोल रही हूँ, है ना, इनडायरेक्टली, कि क्यों आप स्ट्रगल करना चाहते हो इतना ज़्यादा। Why do you want to struggle everywhere? Why are you adjusting, compromising everywhere? ज़रा खुद से पूछना। जब तक खुद के लिए ये चीज़ चेंज नहीं करोगे, नो बडी केयर्स, नो बडी केयर्स। दे विल कीप ऐसे ऐसे निचोड़ते रहेंगे तुमको वो लोग। सच बता रही हूँ, दिल से बता रही हूँ। ये कंपनियाँ ऐसी हैं, जब तक मुंह खोल के मदद नहीं मांगोगे ना, ये आपको निचोड़ती रहेंगी प्यार से। आप क्यों नहीं चुनना चाह रहे हो? हटो ना, इस मुट्ठी को खोल के तोड़ के बाहर निकलो। यही मैं बताना चाह रही हूँ। जस्ट ब्रेक दैट केज, ब्रेक इट। डरना क्यों है लाइफ में? लाइक सीरियसली अ मेडिटेशन मोड आई एम फीलिंग राइट नाउ यार, सीरियसली। एवरी मॉर्निंग नाउ वेन एवर आई वेक अप आई फील दिस मेडिटेशन मोड। सुकून से रेडी होके जाऊँगी, देखना मैं आराम से बस पकड़ूंगी, आराम से अपनी जॉब पे जाकर खुशी खुशी काम करके वापस आऊँगी। दैट्स हाउ योर लाइफ शुड बी, लाइक इन अब्रॉड, स्पेशली व्हेन यू आर अब्रॉड। क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो यार? अब्रॉड आके क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो? अब्रॉड आके कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको करना ही नहीं चाहिए। आपकी तो और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको। ये जो लोग कमेंट सेक्शन में रोते रहते हैं ना कि अरे जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, चुप हो जाओ भाई तुम लोग। बेवकूफ़ लोग हो तुम लोग। जॉब है यहाँ पर, लेकिन तुम में दम नहीं है अपने अकॉर्डिंग ये सीज़न बदलने की। तुम में दम नहीं है अपने अकॉर्डिंग इसमें एडजस्ट करने की। तुम्हारी भी एक ना बाउंड्री होनी चाहिए, वो तुम्हें नहीं आती है सेट करनी, इसीलिए तुम अभी भी वो लो फेज़ में पटे हुए हो यार। ये हाई फेज़ देखना है तो उसके लिए माइंडसेट तुम्हारा उतना लेवल का होना भी चाहिए। अगर तुम्हारा माइंड ही उस लेवल का नहीं है ना, तो भगवान भी तुम्हें नहीं भेज पाएगा। तुम्हें भगवान धक्के देने की कोशिश करेगा, बट तुम बैठे रहोगे वहीं पे अपना सर फोड़ते रहोगे। इसीलिए भाई ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी मैंने बताई है इस वीडियो में, ध्यान देना, है ना। मुझसे लोग पूछते रहते हैं, अरे लोग बोल रहे हैं जॉब नहीं है, लोग बोल रहे हैं ऐसा है वैसा है। भाई लोगों का काम है कहना, तुम्हारा काम है अपनी नाव आगे बढ़ाना। तुम अपनी बढ़ाओ ना, तुम क्यों नहीं बढ़ा पा रहे अपनी, वो सोचो, ठीक है। इंडिया में मैं जहाँ पर काम कर रही थी ना, वहाँ पर ऐसे काफ़ी मेरे कलीग्स होते थे जो रोते रहते थे, अरे जॉब हमें पसंद नहीं है, हम इसे छोड़ना चाहते हैं। सालों साल हम यही सुन रहे थे उनके मुँह से ना कि अरे ये जॉब हमें पसंद नहीं है, छोड़ना चाहते हैं। बट गट्स नहीं है, गट्स नहीं है कि वो जॉब छोड़कर किसी और एनवायरनमेंट में जा सके। मतलब कि वहाँ बैठ के खाना भी है, बुराई भी करनी है, लेकिन वो जॉब नहीं छोड़ पा रहे, कंफर्ट जोन में ही रहना चाह रहे हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं जो लोग करते हैं, मत करो। अगर इतना ही है तो बातें कम करो और निकल कर दिखाओ। इतना इजी होता है निकलना कहीं से। कुछ लोग होते हैं ना, सिर्फ बातें करते रह जाते हैं, कर नहीं पाते। जो बोल रहे हैं वो चीज़ एक्शन में कन्वर्ट होती नहीं है। तो भाई ये सब आप खुद ही लैक कर रहे हो, आप में खुद ही में वीकनेसेस हैं, तो उसको सुधारने की कोशिश करो रादर देन ये बोल बोल के चीज़ें ख़राब करने की, है ना। बातें कम करो, काम ज़्यादा करो, वो ज़्यादा बेटर होता है लाइफ में। इफ़ यू like this video, do like, share, comment and subscribe to my channel. Bye.